हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इंसान के जीवन में कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है जहां अपने जीवन में कुछ प्राप्त ज्ञान या नॉलेज पर एक बड़ा सवाल या निशान लग जाता है, जब उसे कुछ नए तथ्य और फैक्ट के बारे में पता चलता है जो उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह बदल देने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी नई जानकारियों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है, जिनका आधार सीमित फैक्ट या जानकारियां होती हैं। हालांकि इन सीमित जानकारियों से बनाई गई इस नई अवधारणाओं को संपूर्ण और आधिकारिक सच नहीं माना जा सकता। यह वह पॉसिबिलिटी होती हैं जो सच भी हो सकती हैं और नहीं भी। आज का हमारा यह एपिसोड देखकर शायद आपकी अवधारणाएं भी बहुत सी चीजों के बारे में बदल सकती हैं, क्योंकि आज हम ऐसे कुछ चौंका देने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे और आपके अभी तक के नॉलेज पर आपको खुद शक होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और जानते हैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। इस भव्य स्मारक का निर्माण और कारण के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी की हम माने तो ताजमहल दरअसल एक हिंदू मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महल बताया जाता है। इस कॉन्स्पिरेसी में कहा गया है कि तेजो महल यानी ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासन काल से लगभग 300 साल पहले हो चुका था। रिसर्च में ताजमहल के लकड़ी के दरवाजे के कार्बन डेटिंग से पता चला है कि लकड़ी का वह दरवाजा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है। इसके अलावा एक इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी किताब ताजमहल एक मंदिर भवन है में बताया है कि महल कोई उर्दू शब्द नहीं है, बल्कि महल एक संस्कृत का मूल शब्द है। और यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इस स्मारक का नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि मुमताज का असली नाम ममता उल जमाली था। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि यह एक मकबरा है जिसे मुमताज के लिए बनवाया गया था, तो मुमताज को दफन करने की प्रक्रिया भी बेहद शानो शौकत से हुई होगी। तो आखिर इतिहास में मुमताज के दफनाए जाने की प्रक्रिया के बारे में कोई भी उल्लेख क्यों नहीं मिलता? आखिर क्यों नहीं उस दिन का जिक्र आज तक किसी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में नहीं किया गया है? इसके अलावा इस कॉन्स्पिरेसी में विश्वास रखने वाले इतिहासकारों का भी यही कहना है कि जो शाहजहां मुमताज के जीते जी उसे अपनी बाकी रखेलों के साथ जनन खाने में रखता था और उसके जीते जी उसके लिए एक विशेष महल का भी कक्ष नहीं बनवाया, वह मुमताज के मरणोपरांत इतनी भव्य स्मारक उसे दफनाने के लिए क्यों बनवाएगा? इस पूरे मुद्दे के गरमाने के बाद एक व्यक्ति ने आरटीआई के माध्यम से सीधा भारत सरकार से जवाब मांगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन खुद भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि ताजमहल एक मंदिर है या मकबरा। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी की असली सच्चाई क्या है, यह बात अभी भी स्पष्ट होना बाकी है। 300 से 226 बीसी काल में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का दबदबा था, जिन्होंने सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीपों पर अपना राज स्थापित किया था। सम्राट अशोक एक निपुण शासक थे, लेकिन कलिंगा के युद्ध में जब इन्होंने घोर विनाश देखा, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए और लगभग 15,000 प्रजा घायल और लापता हो गई, तो इस युद्ध ने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्होंने शपथ ली कि वे अब अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाएंगे। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली और बौद्ध धर्म को पूरी तरह अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष भूमिका निभाई। और यहीं से उदय हुआ एक ऐसी मिस्टीरियस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिसे इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया था, जिसका मकसद उस काल के अलग अलग क्षेत्रों में अर्जित की गई सभी विशेष और गोपनीय इंफॉर्मेशन नॉलेज को संरक्षित करना और उसका विस्तार करना था। ऐसा माना जाता है इस कार्य के लिए सम्राट अशोक ने उस समय के सबसे बुद्धिमान और तेज दिमाग लोगों का चयन किया था। इसके बाद 9 लोगों को चुना गया और इन 9 लोगों को अलग अलग 9 किताबें दी गई, जिसमें 9 अलग अलग विषयों की संपूर्ण जानकारियां मौजूद थी। इन किताबों में मौजूद जानकारियां बेहद ही सीक्रेट थी तथा इन 9 लोगों को इन किताबों को संरक्षित करने और इस विषयों पर ज्यादा रिसर्च करके इन किताबों को और ज्ञानवर्धक बनाने की जिम्मेदारी दी गई।
उनको यह निर्देश दिए गए थे कि लोग अपनी पहचान को सदा गुप्त रखेंगे और अपना अंतिम समय आने पर इन किताबों को अपने किसी विश्वास पात्र इंसानों के हाथों में सौंप देंगे। और ऐसा माना जाता है कि 9 किताबें आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। यह एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके सत्य और असत्य का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि यह उस काल से जुड़ी है जब कोई आधिकारिक सबूत अब मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अशोक के 9 अज्ञात लोग महज एक कल्पना मात्र हैं। वहीं बहुत से इतिहासकार इसे सच मानते हैं। मदर टेरेसा को तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मदर टेरेसा से जुड़ी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक धार्मिक सिस्टर और एक धर्म प्रचारक थी। उनका असली नाम पैगनिस गोंजा था। मदर टेरेसा ने अपना अधिकांश जीवन समाज सेवा और धर्म प्रचारक के कार्यों में लगा दिया था। लेकिन इसके अलावा मदर टेरेसा के मरणोपरांत कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनके मिलने के बाद मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ है जो वाकई में बेहद विवादास्पद और उनके जीवन की एक दूसरे ही पहलू को उजागर करने वाला था। मदर टेरेसा द्वारा लिखे एक लेटर में उन्होंने लिखा है कि शायद भगवान नहीं है जिसे वह भगवान समझ रही हैं, और अब उन्हें भगवान के औचित्य पर शक है। इस लेटर के बाकी अंश को पढ़कर यह लगता है कि मदर टेरेसा 50 साल पहले ही भगवान पर से अपना विश्वास खो चुकी थी। इस कॉन्स्पिरेसी पर यकीन करने वालों और इस कॉन्स्पिरेसी को जन्म देने वालों का कहना है कि मदर टेरेसा के संस्था के पास प्रचुर मात्रा में दान के द्वारा पैसा आता था तथा उनका ट्रस्ट इंडिया के सबसे अमीर ट्रस्ट में से एक था। लेकिन फिर भी उनकी संस्था में भारत में आए किसी भी प्राकृतिक आपदा के पीड़ित लोगों को कोई भी सहायता नहीं पहुंचाई। मदर टेरेसा द्वारा बीमारों का इलाज कराने के लिए खोले गए हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना था कि वह हॉस्पिटल बेहद ही खस्ता हालत में है। मिशन कैंपों में करोड़ों रुपए दान के रूप में मिले थे, लेकिन फिर भी इन हॉस्पिटल में दैनिक जरूरतों की चीजें भी मुहैया नहीं कराई जाती थी। यहाँ पर साफ सफाई, पीने का पानी और खाने का भी बंदोबस्त नहीं था। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास रखने वालों का मानना है कि ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पता चलता है कि मदर टेरेसा को संस्था को मिलने वाला डोनेशन को सीक्रेट अकाउंट में रखा जाता था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब एनएसए ने मदर टेरेसा के बारे में पूरी जानकारी मांगी तो एनएसए ने कोई जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि मदर टेरेसा से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, इसलिए यह इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। आखिर एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन भलाई के कार्यों में लगाया हो, उसके जीवन में ऐसा क्या हो सकता है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए टॉप सीक्रेट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।